रामू अपने गांव में बहुत ही गरीब इंसान होता है और वह मजदूरी करता है, लेकिन वह बहुत ही कम पैसे कमा पाता है और उसके पैसों से कभी भी उसके घर का गुजारा नहीं चल पाता था। ओ जी, आप सारा दिन काम करते हो, फिर भी 2 वक्त का भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा हमें। आखिर करते हो क्या आप? कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लो। ओ भगवान, मुझे न पता मैं क्या करूं, लेकिन मैं तो जिंदगी में बस ये लिखा, मजदूरी कर पैसे कमा। वैसे तो मेरी मती मारेगी थी, तुम जैसा पति मेरी जिंदगी में लिखा था। पता नहीं क्या खाकर तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें जामा था। ओ भगवान, पहले मैं थकार कर आया हूँ काम से, अब बस मेरा दिमाग खराब मत कर। ओ जी, मैं तो आपको समझा रही थी। तुम ऐसा करो ना, गांव में एक महाराज भी आए हुए हैं जो बहुत तपस्वी है, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे। तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए, क्या पता वो ही हमारी मदद कर दे। वैसे भगवान, तुम सही कह रही हो, क्यों ना मैं आज ही जाकर उसके पास देखता हूँ, क्या पता वो हमारी मदद भी कर दे। और रामू अपनी पत्नी की बात सुनकर साधु महाराज के पास मिलने चला जाता है और साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तभी रामू साधु महाराज से कहते हैं, हे साधु महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ और आज तक मैं कभी भी पैसे नहीं कमा पाया जिससे कि मैं 2 वक्त का भरपेट खाना अपनी पत्नी को दे सकूं। महाराज, मेरी मदद करो। मूर्ख, तू मेरे पास क्यों आया है? जाकर अपना काम कर, मैं तुम्हारे लिए तपस्या नहीं कर रहा, मुझे सीधिया पानी है। चले जाओ मूर्ख, और यहाँ पे मेरा और अपना समय व्यर्थ मत करो, जाओ। हे महाराज, मैं बहुत ही दुखी आ रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो महाराज, मुझे यहाँ से मत भेजो। पर साधु महाराज रामू की एक नहीं सुनते और रामू वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन वह हर रोज साधु महाराज के पास आते, उनके पास बैठ जाते। एक दिन जब रामू साधु महाराज के पास बैठे हुए थे तो देखता है कि साधु महाराज 2 बूंदों को अपने कमंडल में गिरा रहा है और फिर तपस्या करने लगता है। अरे ये क्या चीज है जो कि साधु महाराज ऐसे इसमें कर रहे हैं, ऐसा क्या है इन 2 बूंदों में? और थोड़ी देर बाद रामू को प्यास लगती है तो वह उस कमंडल में रखे पानी को पी लेता है और घर की तरफ चलने लगता है। तभी रास्ते में उसको एक फल वाला दिखाई देता है। अरे ऐसा करता हूँ, क्यों ना एक फल लेकर चलता हूँ इससे, अब सारे फल तो मुझसे खरीदे नहीं जाएंगे। और ऐसा सोचकर रामू फल वाले के पास चले जाता है। हाँ भाई, क्या दूँ आपको? भाई, एक फल मुझे दे सकते हो, सभी फलों का? और फल वाला रामू को एक सभी फलों में से दे देता है और फल लेकर रामू वापस अपने घर आ जाता है। और रामू उन फलों को अपनी एक जगह रख देता है और अपनी पत्नी से बातें करने लगता है। भगवान, आज तो मेरा बदन बिल्कुल ही भारी भारी सा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई शक्ति सी मिल गई हो। 2 वक्त का भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा और कह रहे हो मुझे ताकत मिल गई। कुछ ताकत वाकत नहीं है तुम्हारे पास? ओ भगवान, काश ये फल 2 गुने हो जाते ना, आज तुमको इतने फल खवाता कि है ना यहाँ पर फलों की ढेर लग जाती है। रामू कुछ ऐसा कह ही रहा था कि तभी वह फल 2 गुना से दुगना और दुगना होने लगते हैं। ओ जी, इतने सारे फल कैसे हो गए? ये क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया इन फलों में? ओ भगवान, ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे ये फल इतने सारे कैसे हो गए? ये फलों, रुक जाओ, तुम इतना मत बनो अब। और ऐसा कहते ही सभी फल बनना बंद हो जाते हैं। ओ जी, ये कैसा चमत्कार था, तुम्हारे कहते ये फल बनना बंद हो गए। तभी रामू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता कि उसने साधु महाराज का पानी पिया था। दूसरी ओर साधु महाराज बेचैन हो जाता है जब उसको कमंडल में पानी नहीं मिलता। अरे मेरा पानी, अरे मेरी इतने वर्षों की सिद्धि कहाँ चली गई? अरे किसने मेरा पानी पिया? और साधु महाराज बहुत ही बेचैन हो जाता है और वह इधर उधर भटकने लगता है। दूसरी ओर रामू की पत्नी रामू से कहती है, ओ जी, इतने सारे फल तो हम खा नहीं पाएंगे, तुम ऐसा करो ना, इन फलों को बाजार बेचाओ। और अब तुम्हारे पास तो सिद्धि भी आ गया, क्यों ना आप फल बेचने का काम स्टार्ट कर लो। और रामू भी कुछ ऐसा ही करता है। रामू उन फलों को बाजार बेचाता है जिससे उसके बहुत सारे पैसे बन जाते हैं। और रामू ऐसे ही करने लगता है, वह फलों को दुगना करता और उनको बाजार बेचाता। इससे उसके पास बहुत ही पैसे हो जाते हैं और वह थोड़े ही दिनों बाद बहुत ही अमीर हो जाता है।
ओ जी, तुम्हारे पास डबल करने की ऐसी शक्ति है तो आप एक बार दूसरी चीजों पर भी शक्ति आजमा कर देखो ना, क्या पता वो भी डबल हो जाए। और रामू जब ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो डबल नहीं होती है और रामू समझ जाता है, अरे भगवान, केवल मैं फलों को ही दोगुना कर सकता हूँ, किसी दूसरी चीज को नहीं। एक दिन जब रामू अपनी कार के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उसको वहीं साधु महाराज दिखाई देते हैं और साधु महाराज भी रामू को देखकर पहचान जाते हैं। अरे ये तो वही इंसान है ना जो मेरे पास हर रोज आया करता था कि मुझे अमीर कर दो। साधु महाराज रामू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे इंसान, तुम इतने अमीर कैसे हुए? ऐसा क्या राज है तुम्हारे पास? महाराज, मैंने आपका कमांडर का पानी पी लिया था और जिससे कि मैं आज इतना अमीर हो गया। मूर्ख, ये तुमने क्या किया? मेरे वर्षों की सिद्धि को तुमने एक पल में ही उड़ा दिया। महाराज, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत ही प्यास लगी हुई थी और मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैं सीधा ही उस पानी को पी गया। मूर्ख, उससे मुझे डबल करने की शक्ति मिल जाती। अगर आज उस वक्त तुम ये गलती ना करते ना, आज मैं महाशक्तिशाली होता। महाराज, मैं आप ही की बदौलत हूँ और आप ही की वजह से मैं आज इतना अमीर हुआ हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए अब क्या मदद कर सकता हूँ? वो पानी तो अब मैंने पी लिया, अब बताओ मुझे क्या करना होगा? हे पागल इंसान, तुमको पता नहीं है, वो सिद्धियाँ एक बार ही प्राप्त कर सकता था मैं, अब दोबारा मैं तपस्या करके वो सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम मेरी एक मदद जरूर कर बेटा। महाराज, आप बस मुझे आदेश दे, मैं आपकी आदेश का जरूर पालन करूंगा महाराज। हे पागल इंसान, मेरे पास वह शक्तियाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्तियाँ है। तुम अपनी शक्तियों से मेरी मदद करोगे और मेरे लिए जीवन भर के लिए खाना और रहने का प्रबंध करोगे। और रामू उसकी सभी बातों को समझ जाता है और वह कुछ ऐसा ही करता है। हे महाराज, आप चिंता मत करो, मैं आपके आदेश का जरूर पालन करूंगा और मैं आपके लिए सभी प्रबंध करूंगा। और ऐसा कहकर रामू साधु महाराज के लिए एक कुटिया भी बना देते हैं और उसके लिए हर रोज खाने पीने की हर एक वस्तु का प्रबंध करने लगते हैं। और साधु महाराज भी उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और साधु महाराज उसको एक वरदान देते हैं। हे मूर्ख, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ। आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जा, तुझे 1 वर्ष बाद एक बहुत ही सुंदर संतान पैदा होगी। और कुछ सालों बाद कुछ होता भी ऐसा ही है। रामू के वो एक सुंदर संतान होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और आखिर में रामू बहुत ही खुश होता है और उसकी पत्नी उस रामू से कहती, ओ जी, ये साधु महाराज नहीं है, साफ साफ कोई भोलेनाथ का अवतार है, क्योंकि भोलेनाथ बिना ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। और कुछ होता भी ऐसा ही है, भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। रामू, तुम एक बहुत ही नेक इंसान थे और ये सब मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए कर रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए और मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम हमेशा ही सुखी बने रहोगे। तथास्तु। भगत, इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भगत, तुमको अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी का नाम जरूर लिख दो। हम अगली स्टोरी आप ही की स्टोरी के नाम से बना देंगे। तब तक जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।